नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे 9th क्लास का चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसकी दूसरी एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में क्या सम है वो देख लेते हैं एक बार। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से हमने ये देखना कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। तो पहले सम का फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल। इरेशनल नंबर इज रियल। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हमारे बने हैं दो टाइप के नंबर से। उनमें सारे के सारे जो है रैशनल नंबर शामिल हैं और सारे के सारे इरेशनल नंबर शामिल हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो शामिल हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रू है, सत्य है। सेकंड पार्ट, every point on the number line is in the form of root m। नंबर लाइन के ऊपर प्रत्येक पॉइंट जो है इस फॉर्म में होता है। तो हम लिखेंगे नहीं, नो, ये जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा के ऊपर नेगेटिव नंबर्स भी हैं जिनका स्क्वायर रूट, जिनको हम रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए सेकंड पार्ट जो है वो फॉल्स है। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहता है कि प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं। तो तीसरे का आंसर भी आएगा नो, इट इज आल्सो फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में दोनों शामिल हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। तो ये फर्स्ट सम था एक्सरसाइज का। सेकंड सम और देख लेते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं? इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि √4 इज इक्वल टू 2। इसका आंसर लिखेंगे नो, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि √4 का जो रूट है वो 2 है और 2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल यानी कि परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है सेकंड पार्ट में ट्रू नहीं। तीसरे सम में कहता है कि √5 जो कि एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो √5 को अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं वो हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने संख्या रेखा लेनी है। ये हमने एक रेखा ली, यहाँ पे 0 लिया, 1 2 3 4 और ऐसे जो है संख्या रेखा आगे बढ़ती है। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने
जो है नंबर्स लिए हैं जो कि रैशनल नंबर। हमने क्वेश्चन में शो करना है √5 को इस नंबर लाइन के ऊपर कि ये √5 कहाँ पे आएगा। तो √5 को हमने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करना है 4 + 1। पाइथागोरस जो है, सबसे पहले पाइथागोरस ने ही ये खोज की थी कि इरेशनल नंबर को, अप्रिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे शो करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास आती है। अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास अगर है तो उसकी एक साइड 2 है, एक साइड 1 है, तो तीसरी साइड आएगी 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √5। वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। ये साइड 2 ले लेते हैं हम, यहाँ से 2। अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। नब्बे डिग्री का कोण। और इसके ऊपर 2 यूनिट हमने नीचे ले लिया है, 1 यूनिट और चाहिए हमें, 1 यूनिट और ले लेते हैं। प्रकार को मैंने 1 यूनिट और लिया और ये आर्क लगा ली 1 यूनिट की, 1 यूनिट की। जितनी ये डिस्टेंस थी उतनी ही, क्योंकि 1 और 1 ये 2 था। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन अभी मैंने लगाई है, ये हमारी √5 है। इसको मैं A लिखूं, इसको मैं B लिखूं। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल मैंने बनाया है। तो इस लाइन के ऊपर अगर शो करना है तो मैं ये आर्क खोल लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। और ये जो आर्क यहाँ पे लगेगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस, ये √5, इसके अंदर जो डिस्टेंस आई √5। इसी तरह से अगर कहीं पे, ये तो √5 था, और √3 अगर शो करना है, √2 अगर शो करना है, तो उसको भी हम पाइथागोरस की सहायता से ऐसे ही हम उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे को √2 शो करना है, तो लीजिए √2 को शो कर लेते हैं। जीरो 1 2 3। तो √2 क्योंकि मेरे को शो करना है, √2 अगर शो करना है तो मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 यूनिट हम नीचे लेंगे। पिछले समय हमने 2 यूनिट लिया था, अभी 1 यूनिट लेंगे। तो 1 यूनिट अगर लेंगे तो 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल। उसी तरह से जैसे हमने पिछले समय 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ये हमने बना दिया 90 डिग्री का एंगल। अब जितनी डिस्टेंस यहाँ थी उतनी ही डिस्टेंस हम यहाँ पे कट कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देंगे 0 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि ये डिस्टेंस 1 यूनिट थी, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, तो ये जो इसका करण है हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारा होगा √2। और इसको अगर मैं इस लाइन के ऊपर लेके आना चाहूँ तो यहाँ से मैं आर्क लगाऊंगा, ये आर्क में लगाऊंगा, यहाँ पे कट करेगी, ये जो डिस्टेंस आई है ये हमारी कितनी होगी, √2 होगी। थैंक यू।